हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। बेटा स्क्वायर क्या होते हैं? देखो जैसे कि हमारे पास मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 2 और उसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब हम उसको उसके साथ क्या कर देते हैं, एक बारी मल्टीप्लाई। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास 2 2 द 4। जैसे हमको 3 का स्क्वायर निकालना होता है, दैट इज़ 3 स्क्वायर। तो बेटा इस 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमको 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, वो हो जाता है हमारे पास 9। अब उसी तरह से 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि 4 को हमें इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेटा वो हो जाता है 6। और बच्चों कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, 3 को स्क्वायर का को ऐसे लिख देते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2, तो उनका आंसर ये आ जाता है। तो बेटा ये गलत है। अब जैसे उनको 5 का स्क्वायर निकालना होता है, वो क्या कर देते हैं, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 10 आ जाता है। तो बेटा ये गलत है, बिल्कुल ही बात गलत है। हमें स्क्वायर के बारे में क्या करना होता है कि इसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमको 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आता है हमारे पास 6। तो बेटा ये होता है हमारे पास स्क्वायर। अब जैसे कि हमने 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं। अब उसी तरह से अगर हम एक नंबर x ले लें, तो एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमने उस x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक बात है, हम सबको पता होनी चाहिए। तो बेटा ये होते हैं हमारे पास स्क्वायर्स। तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं 1 से लेकर 20 तक नंबर्स के जो भी स्क्वायर्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं। तो हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो आएगा 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 9। फिर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 16। अब उसी तरह से हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो बेटा वो आ जाएगा हमारे पास 25। फिर हम उसी तरह से 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 36। फिर हम उसी तरह से 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 49। फिर हम 8 स्क्वायर निकालेंगे, वो आ जाएगा 64। तो बच्चों मैंने क्या किया, इन सभी नंबर्स के जो हैं स्क्वायर्स थे, मैं उन्होंने जितने भी हमारे पास ये नंबर्स थे उन सभी का बेटा मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर्स को निकाल लिया। अब जो हमने ये स्क्वायर्स को निकाला है, अब हम बेटा कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो देखो क्या हुआ, जब मैंने 1 का स्क्वायर निकाला तो 1 आया, 2 का स्क्वायर निकाला 4, 3 का 9। तो बेटा हो क्या रहा है कि जब आप क्या देखेंगे, इनका हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब जो पहला नंबर होता है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 5 6 9 4 1 0। तो हमने पहले 10 नंबर का निकाला तो देखा कि इनमें से यूनिट डिजिट प्लेसेस पे हमारे पास कौन कौन से प्लेसेस नंबर आ सकते हैं। तो जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक तो 1 आ सकता है, फिर एक 4 आ रहा है हमारे पास, फिर हमने देखा कि एक 4 आ रहा है, फिर उसके बाद ये 5 आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 6 आ रहा है, 6 के बाद हमारे पास 9 आ रहा है एंड 0 आ रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशंस की कि जब भी हम किसी भी नंबर का एक स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने के बाद जो ये हमारे पास नंबर आता है, उन सभी नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे, या तो 1 है, या तो वो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। अब वही चीज़ हम अगले इन नंबर्स पे भी देखते हैं। तो जब हमने इन नंबर्स का निकाला तो यहाँ पर 1 था हमारे पास, 4 था, 9 था, 6 5 6 9 4 1 0। तो बेटा इसमें भी क्या हुआ कि जब हमने इनका नंबर निकाला
तो उनमें भी हमारे पास सिर्फ यही नंबर्स आए 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो जब आप इनसे आगे वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालोगे मीन्स 21 to 30, इन नंबर्स का स्क्वायर निकालोगे बेटा, तो तब भी आपके पास उन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब कि लास्ट में जो ये नंबर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। तो डैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब भी हम किसी नंबर का एक स्क्वायर निकालेंगे तो उनका जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, तो उन यूनिट डिजिट में हमारे लास्ट में हमेशा यही नंबर्स आएंगे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ यही हैं कि यही नंबर आ सकते हैं। अब बेटा इनके अलावा हमारे पास कौन से नंबर बचे? एक तो बचा हमारे पास यहाँ से 2, एक तो बचा 3, फिर बचा हमारे पास 7, फिर बचा 8। तो बेसिकली अब हमारे पास ये नंबर्स बच गए। तो मीन्स जो हम मेरे पास ये नंबर्स हैं इनके यूनिट डिजिट पे कभी भी ये नंबर्स नहीं आएंगे। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उनके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी हमारे पास 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकते। इनके अलावा यही आ सकते हैं 2, 3, 7, 8, वो कभी भी नहीं आएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी बात बेटा हमारी स्क्वेयर्स की। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं। तो देखो बेटा जो हमने इन नंबर्स का स्क्वेयर निकाला, अब जो ये वाले नंबर्स हमको मिले 1, 4, 9, 16, 25, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ से हम आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो, जो ये नंबर्स हैं इनको ही क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमारे पास कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब हम उस नंबर को किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकें। जैसे कि 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। अब जैसे कि मेरे पास 25 है, तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 स्क्वायर। उसके अलावा आपके पास 100 है, तो हम 100 को बेटा कैसे लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर। उसके बाद 144 है, तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 स्क्वायर। अब उसके बाद 361 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 का स्क्वायर। मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बेटा क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, या हम इन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? या तो स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में लिख सकें। अब जैसे कि ये हमने एग्जांपल की। अब बात करते हैं 35 की। जैसे मान लो 35 हमसे वो पूछता है कि वो एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखो बेटा 35 को हम किसी भी नंबर को स्क्वायर में नहीं लिख सकते। 35 को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो ये नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वैसे ही 32 है, इसको भी हम किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला। और बेटा ये तो हमारी थी डेफिनेशंस कि क्या हम कर सकते हैं। तो अब कुछ अच्छी बातें करेंगे हम। देखो आगे का लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसको ध्यान से समझना। तो बेटा हमारे पास हमने ये बात की थी, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। और कौन कौन से यूनिट डिजिट नहीं हो सकते? वो हैं 2, 3, 7 एंड 8। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी, उसके बाद हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर की। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि वो हमसे पूछता है कि कौन सा नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बेटा अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 2, 3, 7 और 8, वो तो हमारे पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे कि हमारे पास 5, 3, 1, 2 मान लो ये नंबर आ जाता है, तो हमें ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आपने क्या देखना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
अगर उसका यूनिट डिजिट हमारा 3 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर उसका यूनिट डिजिट हमारे पास 7 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। उसके अलावा अगर उसका यूनिट डिजिट 8 है तो वो भी हमारे पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं बनने वाला। तो एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया कि जिन नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है वो नंबर्स हमारे पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था। अब बेटा बात ये आती है कि अब जितने भी क्या, अगर उनका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाए, जिनके यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाए, तो क्या कभी वो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके पीछे देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 144। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट पे हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लूँ 54, इसके पीछे 4 है बट ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ये नॉट आ तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास आ जाता है 120, 225 आ जाता है, तो 225 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पर बेटा 45 जो है हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमारे पास 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, ये नंबर्स आ जाते हैं, तो इनमें से अगर कोई यूनिट डिजिट पे आ जाता है तो बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट अगर 2, 3, 7, 8 आ जाता है तब तो वो बिल्कुल भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब बेटा आप पूछोगे कि सर ये तो अगर 2, 3, 7, 8 तो हमारे पास आ गए उनके यूनिट डिजिट पे, तब तो हम बता देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर इनमें से 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से इनमें से कोई एक नंबर आ जाता है तो सर हम कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो बेटा ये भी चीज़ मैं आपको करवाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो आगे के हमारे पास जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे तो उन लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है कि अगर इनमें से कोई एक नंबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो ये बातें हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वो चीज़ें हम सीखेंगे, फिर आपको प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पता करना है। मतलब कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आप देख कर ही बता दोगे कि सर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी।